बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। तुलसी विवाह विधि प्रारंभ। दोहा। शिवागिरा शंकर सुवन शंभु शुक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुमरक लिखे वाक्य कुछ दास। सियावर रामचंद्र पति जय शरणों शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिश्वरों के वाक्य सुनकर आनंद में मगन होते हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसीलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण में रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हों और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या आप अपने घर में सुंदर मंडप, उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ब्राह्मण को जो विद्वान राग द्वेषादि से रहित हो निमंत्रित करे, बुलावे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं का पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋषियों की उपस्थिति हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करे और तत्पश्चात सुवर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करता हुआ चांदी की तुलसी को उनके समर्पण कर दे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करे और उसके बाद सपत्नी, यजमान, भाई, बंधु और सेवकों के साथ चार ऋत्वजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करे। उस समय स्त्रियों के मंगल गान के सहित भेरी आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गौदान और शय्यादान करना चाहिए और ऋत्वजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज कराना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार का जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्व, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी जी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार से आंवला, समी और पीपल के विवाह की विधि भी समझना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।